ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्य में। दोस्तों, आज हम सूर्यदेव को जल चढ़ाने के कुछ बातें करेंगे। सूर्यदेव को जल देते समय इन नियमों का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सूर्यदेव को जल चढ़ा रही है तो आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सूर्यदेव को देव का देव कहा गया है। यह ज्ञान और बुद्धि के देवता है। जब भी व्यक्ति इनकी पूजा करता है, उसके जीवन में आगे बढ़ने के अवसर आते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि समस्त सृष्टि के प्रकाश और ऊर्जा को स्रोत सूर्यदेव ही दे रहे हैं। यही कारण है कि लोग अपने जीवन में सुख, शांति, तरक्की और समृद्धि के लिए सूर्यदेव की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाता है, उसके जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने भी कुछ नियम होते हैं? अगर आप नियमों को ध्यान रखते हुए ऐसे में आप सूर्यदेव की अनुकृपा होती है। तो चलिए आज जानते हैं कि सूर्यदेव को किस तरह से जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप सूर्यदेव को जल दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उगते हुए सूरज को जल दें। कुछ लोग 10-11 बजे या फिर दोपहर में सूरज को जल देते हैं। अगर आप भी इस तरह सूर्यदेव को जल देते हैं तो इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। जब सूरज को जल दिया अर्घ्य दिया जाता है तो लोटे की धातु पर ही ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग तांबे से लेकर पीतल, चांदी, यहाँ तक कि मिट्टी के लोटे में जल चढ़ा देते हैं। आप इनमें से किसी भी लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टील के लोटे का इस्तेमाल करने से बचें। यह उतना अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा आप लोटे का इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह साफ करें। बेहतर होगा कि आप उसे साबुन की जगह राख से भी साफ करें। जब आप सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे हैं तो कोशिश करें कि उस दौरान आप कम से कम कपड़ों को पहने। अगर संभव हो तो सफ़ेद रंग के कपड़ों को पहनकर अर्घ्य दें। अगर आपके पास सफ़ेद नहीं है तो ऐसे में आप हल्के रंग के कपड़ों को पहन सकते हैं। सूर्यदेव को जल देते हुए काले रंग के कपड़ों को भूल से भी नहीं पहनना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ्य देने का भी एक तरीका होता है। हमेशा आप सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए लोटे को अपने सिर के ऊपर इस तरह रखें जल की एक ऊंची धारा बने। साथ ही सूरज की किरणों की रोशनी उस लोटे से जल से हुए आपके शरीर तक पहुँचे। अगर इस तरह सूर्यदेव को जल दिया जाता है तो व्यक्ति रोग मुक्त स्वस्थ रहता है। साथ ही उस जल की धारा से सूर्यदेव को देखने का प्रयास करें। अधिकतर लोग उस दौरान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह देखने में आता है कि लोग जब सूर्यदेव को जल देते हैं तो वह कहीं पर इसे देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप सूर्यदेव को किसी हरे भरे घास में, मैदान में, नदी में या घर के लॉन में खड़े होकर जल दें। सूर्यदेव को दिया जाने वाला जल नाली में नहीं जाना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो आप किसी लकड़ी के आसन पर खड़े होकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। तो दोस्तों, आप भी इन नियमों का ध्यान रखें और सूर्यदेव को जल अर्पित करने के साथ साथ अपने जीवन में उजाला लाएं। अगर आपको कुंडली में सूर्यदोष होने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इस प्रभाव को कम करने के लिए उपाय करें। हिंदू धर्म में कुंडली को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, इसलिए हर व्यक्ति के जन्म में समय ही उसकी कुंडली तैयार कर देती है। एक व्यक्ति की कुंडली में ग्रह, नक्षत्र, दोष और गुण के आधार पर उसके पूरे जीवन की भविष्यवाणी की जाती है। कुंडली में कुछ ऐसे दोष बताए गए हैं जो व्यक्ति के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर देते हैं। कई बार शादी होते रुक जाती है तो कभी मेहनत करने के बाद भी जॉब में प्रमोशन नहीं मिलती। इतना ही नहीं, कुंडली में मौजूद दोष आपकी सेहत, रिलेशनशिप और पढ़ाई पर भी गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसा ही एक दोष है सूर्य दोष। सूर्य दोष के विशेष हमने वह कहती है सूर्य क्या है, पहले इसे समझना जरूरी है। एक व्यक्ति के जीवन में सूर्य का महत्व क्या है और जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। दरअसल सूर्य आत्मा का कारक होता है। सूर्य से हमें समाज में मान सम्मान मिलता है। सूर्य की हमें पिता की जायदाद दिलाते हैं। सूर्य से ही हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। इतना ही नहीं, सूर्य व्यक्ति के जीवन की कई सारी चीज़ों को गवर्न करता है। इसलिए सूर्य का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सूर्य के कमज़ोर पड़ने से जातक की कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष लग जाता है। इसलिए हर जातक को अपना सूर्य मजबूत रखने के लिए नियमित रूप से आसान उपाय जरूर करने चाहिए।
सूर्य दोष किसी भी व्यक्ति के जन्म से समय ही लग जाता है, मगर इसका प्रभाव कब पड़ेगा यह ग्रहों की दशा पर निर्भर होता है। वैसे ही सूर्य कोई अस्त नहीं कर सकता, केवल राहु और केतु में ही सूर्य को अस्त करने की क्षमता होती है। अगर सूर्य 6, 8 या 12 के भाव में चला जाए फिर नीच की राशि में तो वह कमज़ोर हो जाता है। वही जब सूर्य किसी भाव में राहु के साथ हो तो सूर्य ग्रहण दोष लग जाता है। यह दोष पिता की ओर से आता है, इसीलिए सूर्य ग्रहण दोष के साथ पितृदोष का सामना भी करना पड़ता है। सूर्य दोष लगने के संकेत: अगर समाज में आपका मान सम्मान कम हो रहा है या फिर किसी भी काम को करने के आप आत्मविश्वास को खो देते हैं, समझ जाइए कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह दोष और ऐसा उसी प्रभाव से हो रहा है। सूर्य दोष के कारण आपकी शादी में विलंब हो रहे हैं। नौकरी जातकों को अपने कार्यस्थल में अपमान हो रहा है। इतना ही नहीं, आप कितनी भी मेहनत कर ले, आपके अधिकारी हमेशा आपसे नाराज ही रहते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य दोष है तो आपकी सेहत, पिता की सेहत या फिर पिता जैसे किसी व्यक्ति की सेहत खराब हो सकती है। सूर्य दोष गृह कलेश, असफलता और मतभेद का कारण भी बन सकता है। इसके आपका मन भी हमेशा अशांत बने रहता है। सूर्य दोष होने पर आपको पिता से धन मिलने भी दिक्कत आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका किस्सा कोई और हड़प ले सकता है। अगर किसी विद्यार्थी की कुंडली में सूर्य दोष है तो उसके एडमिशन में दिक्कतें आ सकती है, फिर उसे शिक्षा में क्षेत्र में असफलता भी मिल सकती है। यदि आप सूर्य को जल दे रहे हो तो आपको हमेशा सूर्य से पहले उठना चाहिए। यदि आप सूर्योदय के बाद उठते हैं तो इससे आपका सूर्य कमजोर हो सकता है और कार्य में असफलता मिलती है। सूर्य को जल हमेशा स्नान करने के बाद, स्वच्छ कपड़े धारण करने के बाद ही देना चाहिए। यदि सूर्यदेव आपके घर के दिखाई दे रहे हैं, अति श्रेष्ठ है, तब आप तांबे में लोटे के जल लेकर उन्हें देखते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। दोनों हाथों से सूर्य को जल दे। ध्यान रखें कि आपका दोनों अंगूठा उस पात्र को छूने। सूर्य के मंत्र का जाप करते हुए आप जल दें। इससे आपकी कभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसा करने से सूर्यदेव आपकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तब आप एक तांबे का पात्र लें, उसमें जल भरकर फूल, अक्षत, रोली डालकर प्रतिदिन सूर्यदेव के मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा करने से व्यक्ति को धन लाभ होगा, व्यापार में भी वृद्धि होगी। कोई परेशानी हो तो उससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही जानकारी देखने के लिए धन्यवाद।